तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने बुधवार को अपनी पुरानी पार्टी टीआरएस का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति के रूप में लॉन्च कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी की लॉन्चिंग तो हो गई, लेकिन कुछ नेताओं में मतभेद भी खुलकर सामने आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस भव्य कार्यक्रम में उनकी खुद की बेटी और पार्टी की वरिष्ठ नेता के कविता अनुपस्थित रही, जिससे सियासी अटकलें तेज हो गई हैं। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने गुरुवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 7 अक्टूबर को दिल्ली में एजेंसी के समक्ष पेश होने से छूट की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि वह अपनी पार्टी के नेताओं से बात करने के बाद तय करेंगे कि एजेंसी के सामने पेश होना है या नहीं। मुंबई स्थित रिलायंस फाउंडेशन के अस्पताल को बम से उड़ाने और अंबानी परिवार के सदस्यों को जान से मारने की धमकी देने वाले को बिहार से गिरफ्तार कर लिया गया है। धमकी के मामले में मुंबई पुलिस ने दरभंगा से एक आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उसे मुंबई लाया जा रहा है। रिलायंस के प्रवक्ता ने बताया था कि सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल को बम से उड़ाने और मुकेश, नीता, आकाश और अनंत अंबानी की हत्या करने की धमकी लैंडलाइन फोन नंबर पर मिली थी। दशहरा के दिन मुंबई में 2 रैलियां हुई। दोनों शिवसेना की दशहरा रैलियां थी। शिवसेना के 56 साल के इतिहास में पहली बार 2 दशहरा रैलियां हुई। एक परंपरागत शिवाजी पार्क में तो दूसरी BKC में। शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे गरजे तो BKC में एकनाथ शिंदे ने पलटवार किया। महाराष्ट्र के नागपुर में आज उस वक्त तनाव फैल गया जब भारत मुक्ति मोर्चे के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संघ मुख्यालय घेरने की कोशिश की। इसके बाद क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है और कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और उसके संबद्ध संगठनों पर पाबंदी से संबंधित UAPA न्यायाधिकरण इसका प्रमुख बनाया है। यह प्राधिकरण इस पाबंदी को लेकर संबंधित पक्षों और केंद्र सरकार का पक्ष सुनकर पाबंदी का विचार करेगा और अपना फैसला देगा। अधीर रंजन के बाद अब कांग्रेस नेता उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी कर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने मुर्मू पर कई आरोप लगाए हैं। उदित राज की इस टिप्पणी के बाद भाजपा नेता संबित पात्रा ने भी उन पर पलटवार किया है। वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी उदित राज को नोटिस भेजकर माफी मांगने के लिए कहा है। देश के कई राज्यों में दशहरे पर कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हुई। इस कारण दुर्गा पूजा विसर्जन और रावण दहन कार्यक्रमों में खलल पड़ा। दरअसल चीन सागर में नोरू तूफान की वजह से बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र और चक्रवाती हवाएं चल रही हैं। इस कारण नमी मिलने से बारिश हो रही है। यह सिलसिला मध्य अक्टूबर तक जारी रहने का अनुमान है। भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम ने फिर से विवादित भाषण देते हुए वर्ग विशेष पर निशाना साधा है। राजपूत थान सभा के शस्त्र पूजन कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम ने कहा है कि पहले शस्त्र पूजन में सैकड़ों लाइसेंसी शस्त्र पूजन के लिए आते थे। उन्होंने कहा है कि धर्म परिवर्तन से नहीं, त्याग, तपस्या, समर्पण के बल पर आगे बढ़ता है। इसके अलावा उन्होंने वर्ग विशेष पर टिप्पणी करते हुए कहा कि जनसंख्या घटती जा रही है, उसकी चिंता की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनकी जनसंख्या बढ़ रही है उनकी चिंता करने की आवश्यकता है। इसीलिए शस्त्र पूजन की जरूरत पड़ेगी। जब पूरी तरह आतंक बढ़ जाएगा तब इन शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को तीसरी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत की सौगात दी है। मुंबई सेंट्रल से गुजरात के गांधीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत की तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस गुरुवार को बड़े हादसे का शिकार होने से बच गई। मिली जानकारी के अनुसार वंदे भारत एक्सप्रेस भैंसों के झुंड के रेलवे लाइन पर आने के कारण उससे टकरा गई। इस हादसे में एक्सप्रेस ट्रेन के इंजन का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।